या नेगेटिव थिंकिंग भी आ सकती है इसमें, ओवर थिंकिंग भी आ सकती है इसमें, पोलराइज थिंकिंग भी आ सकती है। पोलराइज थिंकिंग होता है कि बस ग्रे और ब्लैक और वाइट, दैट्स इट, बीच में बीच वाले लोग नहीं होते वो, या वो किसी को मोमिन समझते हैं या किसी को मुनाफिक समझते हैं, यानी उनमें एतदाल नहीं होता। तो ये भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है एक किस्म की। तो 14 के करीब कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन आती है साइकोलॉजी में, मैं आपके सामने रखता हूं चंद एक इंशाल्लाह ताला। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को हल करना पड़ता है, अदरवाइज वो डिस्टॉर्शन अगर बहुत ज्यादा हावी हो जाए तो डिसऑर्डर तक बात जा सकती है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने रखूंगा, आपको पता लग जाएगा कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बेसिकली क्या है। ये जुमले चंद एक मैं आपके सामने रखता हूं। कार्ल एलिस जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है, उसने 11 इमोशनल बिलीफ्स, इरेशनल बिलीफ्स रखे जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे, आई मस्ट बी परफेक्ट और नो वन विल लव मी, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, फॉल्टी थिंकिंग है। पहली तो बात, ऐसा मुमकिन नहीं, ठीक है, कि आप परफेक्ट हो जाए। दूसरा, आप अपने आप को ही टॉर्चर करेंगे, आप कहेंगे मुझे परफेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज जो है मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, या मैं अच्छा नहीं हूं अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं। और बहुत से लोग इस बिलीफ के साथ जिंदगी गुजारते हैं और वो अपने आप को बहुत बर्डनाइज कर देते हैं, वो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो ये समझते हैं कि आई मस्ट बी द बेस्ट मल्टीटास्कर, वो ये समझते हैं आई मस्ट बी द बेस्ट पेरेंट एवर, आई मस्ट बी द बेस्ट चाइल्ड एवर। ठीक है, तो वो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। देखें, यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर अ ह्यूमन बीइंग, और परफेक्शन जो है वो किसी में भी नहीं है। तो थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को लीवरेज देनी चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को कबूल करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आई मस्ट बी थॉरली कॉम्पिटेंट, एडिक्वेट एंड सक्सेसफुल इन ऑल पॉसिबल रिस्पेक्ट्स इफ आई एम एबल टू बी वर्थवाइल। ये भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है कि मुझे हर चीज में सक्सेसफुल होना चाहिए वरना मैं फेलियर हूं। इट इज हॉरिबल व्हेन थिंग्स डू नॉट टर्न आउट द वे आई वांट देम टू बी, ये भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। ठीक है, और बतौर मुसलमान हमें तो पता है कितनी बड़ी डिस्टॉर्शन है। देखें, फेलियर आ गया तो बस अल्लाह की मर्जी है। सम पीपल आर बैड, विकेड और विलेनस एंड दे शुड बी पनिश्ड, ये भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। अनहैप्पीनेस इज अ फंक्शन ऑफ इवेंट्स एंड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल। ये कुछ जुमले हैं, ये आप देख लें इंशाल्लाह। इट इज ईजियर टू रन अवे फ्रॉम डिफिकल्टी एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देन इट इज टू फेस देम। बहरहाल हम बहुत टू द पॉइंट कुछ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन डिस्कस करते हैं। पहला है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग क्या होता है? अ पर्सन एंगेजिंग इन फिल्टर और मेंटल फिल्टरिंग, ही और शी टेक्स द नेगेटिव डिटेल्स and magnifies those details while filtering out all the positive aspects of a situation. ये हम सब करते हैं। देखें, इन डिस्टॉर्शंस का मतलब ये नहीं आप साइको केस है, ये मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, हम सब करते हैं बतौर इंसान। लेकिन जब ये आदत बन जाए, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जब आदत बन जाए, तो फिर ये आपको बाकायदा एक नेगेटिव इंसान बना सकता है और मेंटल डिसऑर्डर तक भी ले जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें पता हो कि हमारा दिमाग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कायम करता है। तो एक तो ये होता है, वो क्या होता है कि बस नेगेटिव पे ही फोकस किया जाए और तमाम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को छोड़ दिया जाए। ठीक है, ये फिल्टरिंग है। पोलराइज थिंकिंग, वो क्या होता है? ऑल्सो नोन एज ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। पोलराइज थिंकिंग में चीजें या ब्लैक होती हैं या व्हाइट होती हैं, ऑल और नथिंग मेंटालिटी, या सब मिल जाए या कुछ ना मिले, यानी बीच वाली चीज नहीं होती है। यानी हमें या तो परफेक्ट होना है या हम कंप्लीट फेलियर हैं, या मैं उमर बिन अल-खत्ताब हूं या मैं मुनाफिक हूं। ठीक है, ये वाली थिंकिंग रिलीजियोसिटी में भी, कि या मैं उमर बिन अल-खत्ताब हूं या मैं मुनाफिक हूं, बीच वाली चीज कोई नहीं है। और ये चीज जो है हम लोगों को भी इस तरह जज करते हैं कि या बच्चा उमर बिन अल-खत्ताब बन जाए या वो फिर जहन्नम में जा रहा, मुनाफिक है वो। तो ये पोलराइज थिंकिंग कहलाती है। ओवर जनरलाइजेशन, ठीक है, यानी ये यू गेट द पॉइंट कि छोटे से किसी सिंगल पीस ऑफ एविडेंस पे किसी चीज को ओवर जनरलाइज करके जज कर लेना। मिसाल के तौर पे, इफ समथिंग बैड हैपन्स जस्ट वंस, तो पीपल हु डू ओवर जनरलाइजेशन दे एक्सपेक्ट इट टू हैपन ओवर एंड ओवर अगेन। यानी अगर एक बार कोई चीज हो गई है तो वो गिव अप कर देते हैं और वो कहते हैं कि अब ये बार बार होगी, हालांकि वो एक बार चीज हुई है, उन्होंने कुछ और ट्राई नहीं किया। बाय द वे, रेजिलियंस की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है, रेजिलियंस आप समझते हैं क्या होता है? रेजिलियंस देखिए, जनरली स्पीकिंग रेजिलियंस होता है कि मुश्किलात के बावजूद चलते रहना, ठीक है, खड़े रहना और फेस करना मुश्किल को और आगे बढ़ना। लेकिन इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन से मुराद होती है जो एज ए साइंस किसी ने डिफाइन की हुई है, साइकोलॉजिस्ट ने। उसमें एक चीज आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये होती है कि जो रेजिलियंट लोग होते हैं वो बेसिकली डिफरेंट वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, पहली बात।
और वो डिफरेंट सॉल्यूशंस को ट्राई करते हैं, यानी वो एक ही सॉल्यूशन से हिम्मत हार के नहीं बैठ जाते, ठीक है। दे लाइक टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। ये उनका एक बिहेवियर पैटर्न होता है रेजिलिएंट लोगों का। अगर आप उनकी लाइफ को स्टडी करें तो उनमें एक बहुत कॉमन एट्रीब्यूट मिलता है कि वो बहुत ज्यादा चीजें ट्राई करते हैं, यानी वो गिव अप नहीं कर रहे होते। एक चीज ने वर्क नहीं किया और दूसरी चीज ट्राई करते हैं, दूसरी ने वर्क नहीं किया तीसरी, और इसी बिहेवियर का नाम रेजिलियंस है, ठीक है। दे आर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। और आप देखें कि ये बिहेवियर अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला को वो लोग पसंद हैं जो अल्लाह पे तवक्कल तो करते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन ये कि वो बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं, वो आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं। जैसे आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप स्ट्रैटेजीज देखें, आप सिर्फ गज़वा खंदक को स्टडी कर लें अगर, तो उसमें नबी ने हर चीज़ ट्राई की है, हर स्ट्रैटेजी ट्राई की है, डिफरेंट चीज़ें ट्राई की हैं, ठीक है। यानी खंदक भी खोदी, उसके बाद जो है वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी ली, उसके बाद जो है वो स्पाई भी भेजे, इंटेलिजेंस सर्विस भी अपनी एक्टिव की, ठीक है ना। इसी तरह प्रोपेगेंडा को भी यूज़ किया। प्रोपेगेंडा कैसे यूज़ किया कि अपने कुछ सहाबा को एज अ स्पाई बनाकर भेजा किसी कबीले के पास, और दोनों कॉन्फेडरेट्स में लड़ाई करवाई उन्होंने, ठीक है, यानी बातें फैला के। ये जायज़ प्रोपेगेंडा है। दुश्मन के रैंक्स में इस तरह की डिसयूनिटी के लिए प्रोपेगेंडा ये बिल्कुल जायज़ है। तो आप देखें कि ये रेजिलियंस है, दिस इज रेजिलियंस, कि हार ना मानना और डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करना। तो मसला ये कि जो ओवर जनरलाइजेशन करने वाले लोग होते हैं वो बहुत लेस रेजिलियंट होते हैं, क्योंकि वो एक ही चीज़ को देख के फैसला कर लेते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। यानी इफ दिस डिडंट वर्क नथिंग विल वर्क, ये ओवर जनरलाइजेशन है। जंपिंग टू कंक्लूजन भी प्रीटी मच यही है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे विदाउट इंडिविजुअल सेइंग सो पर्सन हु जंप्स टू कंक्लूजन नोज व्हाट अनदर पर्सन इज फीलिंग एंड थिंकिंग एंड एग्जैक्टली व्हाई दे एक्ट द वे दे डू। ये बेसिकली होता है दूसरों को जज करने में, यानी आप समहाउ उनको कंपेयर करते हैं अपने आप से। आप ये समझते हैं कि चूंकि मुझे बात समझ आ रही तो इनको भी आनी चाहिए, या आप ये समझते हैं कि चूंकि मैं ऐसा फील कर रहा हूं तो ये भी ऐसे फील कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये है जंपिंग टू कंक्लूजन, कि आप जंप कर जाएं कंक्लूजन पे समहाउ कि मुझे पता है कि अगला क्या फील कर रहा है और अगला क्या सोच रहा है। तो ये भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, ठीक है। इसी तरह कैटास्ट्रोफाइजिंग, ये क्या है? ये है कि एक बंदा नो मैटर व्हाट, वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करें कि मैं तबाह हो जाऊंगा, यानी डिजास्टर विल स्ट्राइक नो मैटर व्हाट। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज मैग्नीफाइंग, यानी वो छोटी सी चीज को मैग्नीफाई करके देखते हैं। आपने देखा है कुछ लोग जो है ना वो हर वक्त बैटल मोड में होते हैं।